क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये हमारा बच्चे, ये हमारी बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग का टॉप है। पहले मैं समझा देता हूँ, ये हमारा क्या है और ये हमारा क्या है। पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसका मतलब देखो यहाँ दो है, ये एक टावर है, इस टावर का ये हमारा क्या है, फुट है, तो ये फुट ऑफ टावर है, ठीक है ना, ये फुट ऑफ टावर है, और ये टॉप ऑफ टावर है, ये टॉप है, टॉप ऑफ टावर, ठीक है ना। तो ये टावर का टॉप, ये टावर की फुट, ठीक है ना। उसी तरीके से बच्चे ये है बिल्डिंग, ठीक है ना। तो बिल्डिंग की नीचे वाली चीज को हम लोग क्या कहेंगे, फुट बोलेंगे, ये हमारा फुट है, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चे, ये हमारा बिल्डिंग का टॉप है। तो और अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दो हमारे पास है, एक इधर एक टावर है और इधर हमारी एक बिल्डिंग है। तो देखो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर हम देख रहे हैं, तो क्या बन रहा है एंगल, देखो हमारा एंगल क्या बन रहा है, ये हमारा एंगल बन रहा है ये, ठीक है ना, एंगल इज 30 डिग्री। अब उसी तरीके से फिर अब इस बार क्या होगा, इस बार बिल्डिंग के फुट से देखेंगे और हम टावर के टॉप पे देखेंगे। तो देखो आगे लिख रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालनी है, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारा फुट ऑफ द बिल्डिंग है, और यहां से हम देखेंगे तो ये 60 डिग्री होगा। अब कह रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब टावर बता दिया है कि ये 50 मीटर की हाइट वाला टावर है, ठीक है ना, ये 50 मीटर की हाइट का टावर है, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बिल्डिंग की हाइट आप h मान लीजिए, बिल्डिंग की हाइट आप क्या मान लेंगे, h मान लीजिए। बस अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते अपन, ठीक है। देखो सबसे पहले बच्चे मैं अल्फ़ाबेट नाम लिख देता हूँ, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा डी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, तो फिर हम दो ट्रायंगल लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला ट्रायंगल मैं लेने जा रहा हूँ, इन ट्रायंगल, तो पहला ट्रायंगल मैं लेने वाला हूँ ए बी सी, तो मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, ठीक है ना। तो ए बी सी में ट्रायंगल देखो, ए बी सी को ध्यान से देखो, 30 डिग्री के ठीक सामने देखोगे तो ए बी है वो परपेंडिकुलर है, और जिस पर 30 डिग्री बना हुआ है वो बी सी है, वो बेस है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 10 30 डिग्री। तो मैंने लिखा 10 30 डिग्री इक्वल टू, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में क्या आएगा बच्चे, ये आएगा ए बी अपॉन में बी सी, तो ये हमारा ए बी अपॉन में बी सी आ गया, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू क्या मैंने माना है, एच माना है, तो हमने लिख दिया, इसको आप एक्स मान लो, इसको आप एक्स मान लो। तो क्या लिखोगे, लिखोगे एच अपॉन में एक्स, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखोगे 30 डिग्री, और रूट 10 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3। तो फिर निकालो x इक्वल टू क्या आएगा, h अपॉन √3, बॉक्स बंद करो, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो क्या आपने एक ट्रायंगल को सॉल्व किया और ये इक्वेशन बनी आपका। अब अगली बार क्या करोगे, अब अगली बार आप दूसरा ट्रायंगल लोगे, ठीक है ना। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ, तो देखो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इस बार क्या ले रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ले रहा हूँ डी सी बी, तो मैं लिख रहा हूँ डी सी बी, ठीक है बच्चे। तो डी सी बी में देखो एंगल क्या है 60 डिग्री, और 60 डिग्री के ठीक सामने वाली चीज हमारी क्या होगी, डी सी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जिस पर बना हुआ है वो है बी सी, वो हमारा हो जाएगा बेस। तो मैं लिख रहा हूँ 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज द डी सी। ध्यान से देखो फिगर को, देखो अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा बी सी। तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो इक्वल टू क्या लिखोगे, DC की वैल्यू हमारी हो जाएगी 50 मीटर, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, और BC मुझे पता है x दे दिया, तो फाइनली लिखेंगे √3x इक्वल टू 50। तो अगली बार x इक्वल टू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 50 अपॉन में √3, तो ये हो गया हमारा 50 अपॉन में √3। तो ये कितनी इक्वेशन बन गई हमारी, 2 इक्वेशन बन गई।
आई होप मेरी बात समझ में आ गया। दो इक्वेशन बन गई। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एच की वैल्यू, मतलब ए बी की वैल्यू, मतलब बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो अगर एच की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू उठा करके पुट कर दो तो एच की वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो लिखो बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और 2 से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो पुट करते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू उठाकर मैंने इसमें पुट किया तो लिख रहा हूं मैं 50/√3 इक्वल टू h/√3। तो √3 से √3 इक्वल टू के नीचे दोनों टाइम सेम चीज है तो काट दो, नहीं तो आप अगर नहीं काट रहे तो आप ऐसे लिखो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3h इक्वल टू 50√3, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या आएगा 50√3/√3। हालांकि काट दोगे ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारी हाइट क्या निकल कर आएगी, हाइट आएगी 50 मीटर। तो ये आपकी हाइट आ गई, ठीक है। तो हमारे जो है बिल्डिंग की टावर हमारी आई 50 मीटर। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ अ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब बीच में रोड है, मान लो ये हमारा बीच में क्या है, रोड है, बीच में रोड है। तो ये मान लो बीच में रोड है, तो दो इक्वल हाइट की बिल्डिंग है। तो मान लेता हूँ ये एक इक्वल हाइट की एक बिल्डिंग है। तो मैंने ये दो इक्वल हाइट की बिल्डिंग बना दिया, ठीक है ना। एक ये है, एक ये है, दोनों इक्वल हाइट की बिल्डिंग, और ये बीच में रोड है, ठीक है ना, रोड, ठीक है ना। विच इज 80 मीटर वाइड। इसका मतलब ये जो रोड है वो आपका 80 मीटर का वाइड है, दोनों चौड़े हैं 80 मीटर। और एक इधर है, एक इधर है हम आपका पोल, मैं लिख देता हूँ ये हमारा पोल 1 है, और ये मैं लिख देता हूँ ये आपका पोल 2 है, ठीक है बच्चे, पोल 2, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। मान लेता हूँ इन दोनों के बीच में रोड में कोई ना कोई एक पॉइंट है। मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स। दोनों के टॉप ऑफ द पोल्स को देखना है। तो ध्यान से देखो, इसके टॉप पर देख रहा हूं मैं और इसके टॉप पे देख रहा हूं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखो, जो इसके नजदीक होगा उसका एंगल ज्यादा होगा। तो ये वाला 60 डिग्री होगा और ये वाला होगा 30 डिग्री। देखो ये मेरा लॉजिक समझना, मैंने आपको बताया था कि पोल से जितना दूर पे रहेगा उतना एंगल कम हो जाएगा, पोल से जितना करीब में रहेगा उसका एंगल ज्यादा होगा। तो ये मैंने ये बना दिया। आई होप मेरी बात समझ में आ गया। अब आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। पहला क्वेश्चन है पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है। दूसरा कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पोल से उसकी डिस्टेंस बताओगे, वो पॉइंट का डिस्टेंस बताओगे कि कितनी डिस्टेंस पर है वो। चाहे 10 बता दो, चाहे 10 बता दो, किसी से भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रायंगल कितने, 2 है, 2 है तो फिर इक्वेशन कितनी बनेगी, 2 इक्वेशन बनेगी। तो अगर 2 इक्वेशन बनेगी तो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। चलो अपन करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखो ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ। इसको लिखा मैं ए, ये बी, ये बीच में ये सी, ये डी और ये ई। पहली बात, मेरी बात ध्यान समझना, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डेवलप करो। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, सुनना। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो ये है बी डी, वही बी डी को मैं पकड़ा, और अगर बी डी की पूरी लेंथ दी हुई है, अगेन आई रिपीट, अगर बी डी का पूरी लेंथ दिया हुआ है तो इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे कुछ मानता हूँ तो याद रखना ये वाले पार्ट को हम बड़े में से लेस कर देंगे तो ये पार्ट पता चल जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गया। और यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ। मैं BC को मैं x मान लेता हूँ, और जब मैं BC को x मान लूंगा तो अपने आप आपको BD की वैल्यू आपको पता चल जाएगा 80 - x। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है या बाउंस हो गया, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। अच्छा हाइट मान लो, हाइट दोनों की हाइट सेम है तो मैंने दोनों की हाइट h मान लेता हूँ। अगर ये h होगा, दोनों बराबर हैं, तो फिर ये भी h होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इक्वल हाइट का पोल बोला है तो मैंने लिखा सपोज हाइट ऑफ पोल इज h मीटर एंड डिस्टेंस of the point from poles
ठीक है, एक पोल से मैं बता रहा हूँ, पोल 1, तो पोल 1 से मैं बता रहा हूँ तो कितना है x माने माना, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो पोल 1 से हमारा x हो गया, तो पोल 2 से क्या होगा, ठीक है ना, सेम चीज, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल 2, तो पोल 2 से क्या हो जाएगा बच्चे, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। आई होप ये मेरी बात समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, मैंने यहाँ समझा दिया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस को उठा करके सॉल्व कर देना है। तो चलो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 ट्रायंगल लेकर के सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जब 2 ट्रायंगल की बात हो तो आप यहाँ पे 2 ट्रायंगल ले लिया करिए। तो देखो मैं 2 ट्रायंगल यहाँ पे लेकर के सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। चलो देखो पहला यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, तो देखो मैंने सबसे पहले ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC, तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। तो ABC में जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री के ठीक सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, AB हमारा परपेंडिकुलर है, जिस पे बना है वो बेस होगा, तो BC बेस हो जाएगा। तो मैं देखो क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिख रहा हूँ 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बताओ परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर हमारा AB है, और बेस क्या है हमारा बच्चे, BC है, और रूट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है, √3 हो गया। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूँ √3 इक्वल टू AB की वैल्यू मैंने लिया है h, और BC की वैल्यू मैंने लिया है x, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है ना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें एक तरह से देखा जाए तो दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो लिखोगे क्या, √3x इक्वल टू h, ऐसे ही बंद करो और बंद करके एक क्वेश्चन बना लो। आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। फिर एक लाइन खींचा मैंने, क्यों, क्योंकि अब अगली बार मैं दूसरा ट्रायंगल लेने वाला हूँ। तो अब देखो क्या लेने वाला हूँ ट्रायंगल, मैं भी दूसरे पेन को यूज करके मैं बताऊंगा आपको। अब मैं लेने वाला हूँ इन ट्रायंगल EDC, तो देखो मैंने लिया EDC, और EDC में ट्रायंगल देखो क्या लेने वाला हूँ, लेने वाला हूँ 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चे परपेंडिकुलर में क्या लेंगे हम, ED हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा DC, ठीक है ना। तो चलो √10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू ED हमारा h है, क्योंकि वो भी उसकी भी पोल की हाइट h है। नीचे हमारा क्या होगा 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अननोन से पहले करो, इसको इससे एक साथ करो तो लिखोगे √3h इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे लिखोगे 80 माइनस एक्स। आई होप इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना। इसको इधर लेकर आओ और लिखोगे √3h प्लस x इक्वल टू 80, बॉक्स बंद करो, इसे इक्वेशन 2 बोलो। मैंने हर बार हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका बताया है, 2 ट्रायंगल होगा, 2 लाइन खींच लो, एक ट्रायंगल इधर सॉल्व करो, एक ट्रायंगल इधर सॉल्व करो, 2 इक्वेशन मिलेगी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लो। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चे, यहाँ पर इस बार x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों को सॉल्व करो, दोनों से निकाल लो, बट कुछ करना नहीं है, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखो अब अगली बार मैं चेंज कर रहा हूँ फिर पेन, और इस बार मैं जो है x और y की वैल्यू निकालने की करूँगा, ठीक है। तो मैंने लिखा बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो मैंने क्या किया बच्चे, h की वैल्यू उठा करके मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, तो h की वैल्यू जब इसमें उठा के पुट करूंगा तो h की वैल्यू कितनी है √3x, तो यहाँ मैं रखने वाला हूँ h, तो √3 इंटू h की वैल्यू रखने वाला हूँ, तो लिख रहा हूँ √3x, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे यहाँ हो गया x इक्वल टू 80। जब ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस x इक्वल टू 80, ठीक है ना बच्चे। तो ये हो जाएगा 4x, सॉरी यहाँ लिखूंगा मैं 4x इक्वल टू 80, तो फिर x इक्वल टू क्या होगा 80 डिवाइड बाई 4, काट दो 20 मीटर। तो बच्चे 20 मीटर फर्स्ट वाली पोल से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब सेकंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला हूँ, फिर हाइट भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखो सेकंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना, फ्रॉम सेकेंड पोल, पोल 2। अब पोल 2 से क्या था बच्चे, पोल 2 से था हमारा 80 माइनस एक्स,
और हमें अभी x निकाला 20 मीटर, तो 20 माइनस 80 माइनस 20 करो तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो पोल 2 से हमारी उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 मीटर। ये आपके आंसर हो गए। दोनों तरफ से हमें डिस्टेंस पता चल गया, उस पॉइंट की डिस्टेंस इधर से कितनी है इधर से कितनी है। आई थिंक क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें निकालनी है पोल की हाइट। तो पोल की हाइट क्या था, h था। तो देखो अब क्या करनी है, x की वैल्यू हम उठाएंगे और उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो मैं लिखने वाला हूं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। तो देखो इन इक्वेशन 1 देखो क्या है, रूट थ्री एक्स इक्वल टू एच, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब इसमें x की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, तो x की वैल्यू कितनी है 20 है। तो मैं रख देता हूँ, तो लिखूंगा √3 और यहाँ लिख दूंगा 20 इक्वल टू h। इट मीन्स दोनों के दोनों पोल सेम थे, तो पोल्स की हाइट कितनी हो जाएगी 20√3। तो मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स दोनों का सेम है तो सेम होगा, तो कितना होगा 20√3 मीटर। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा। सभी ट्रायंगल के सभी में हाइट एंड डिस्टेंस में सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। रिपीट कर देता हूं बच्चे, ध्यान से देख लो, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है, हमने दो ट्रायंगल लिए हैं और दोनों ट्रायंगल को सॉल्व किए हैं, दो इक्वेशन निकाले हैं, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली है और उससे मैंने दोनों पोल्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, फिर उससे मैंने h की वैल्यू निकाल ली है जो कि पोल्स की हाइट है। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। मान लो ये हमारा है बैंक ऑफ कैनाल है, ठीक है ना, ये बैंक ऑफ कैनाल है, बैंक ऑफ कैनाल, ठीक है ना। तो ये बैंक ऑफ कैनाल है, बैंक ऑफ कैनाल के जस्ट किनारे जो है एक टीवी टावर है, इसको हम बोलेंगे टीवी टावर, ठीक है। ये हमारा है टीवी टावर, ठीक है, ये हमारा टीवी टावर है, ठीक है। कह रहे कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है, अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, मतलब ये टावर है और इस टावर के जस्ट अपोजिट में ये और ये दो पॉइंट है। तो पहले पॉइंट से यहां से खड़े होकर के इस टीवी टावर के टॉप पर देखता है, ठीक है। तो यहां लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां से खड़े होकर देखता है तो 60 डिग्री दिखाई पर देखता है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से अवे जाना है 20 मीटर, तो आप इस पॉइंट से पीछे चले आओ। तो पीछे पहुंचे तो कहां पहुंचे, डी पर पहुंचे। अब दूर जा रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आप यहाँ थे, ये कैनाल है, ये बैंक ऑफ कैनाल है, बैंक ऑफ कैनाल के जस्ट अपोजिट साइड इधर हमारा क्या है टीवी टावर है और इधर हमारा क्या है वो किनारा है। इस किनारे के पहले पॉइंट से खड़े होकर के टीवी टावर को देखा और 20 मीटर पीछे गया, तो दूर जा रहे तो एंगल क्या होगा 60 कम होगा, 60 कम हो गया। तो उससे क्या बोल रहा है कि वो टीवी टावर से तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आई होप क्लियर समझ में आया होगा। अब कह रहा है कि आपको टीवी टावर की हाइट, देखो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला तो टीवी टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो तुरंत मानो कि सपोज द टावर हाइट ऑफ द टीवी टावर, सपोज हाइट ऑफ टीवी टावर। तो हमने टीवी टावर की हाइट को क्या माना, h मान लिया। तो देखो हमने h मान लिया, ठीक है ना, ये हमारा टीवी टावर का हाइट हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, टीवी टावर की हाइट क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगला देखो क्या बताने वाला हूं बच्चे, अगला देखो ये कह रहा है कि एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ द कैनाल, ये हमारा विड्थ है तो मैंने इसको w ही मान लिया, विड्थ ऑफ द कैनाल। तो मैं लिख देता हूं विड्थ ऑफ कैनाल इज, विड्थ ऑफ कैनाल इज, ठीक है, विड्थ ऑफ कैनाल इज
ठीक है, इसको भी मान लो, इसको हमने W मान लिया। बस अब क्वेश्चन सॉल्व करना है सीधे सीधे, ठीक है। सब कुछ आपको पता है, तुरंत सॉल्व करो, बस कुछ भी मत करो। दो एंगल दिया है तो दो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो दो इक्वेशन बनेगा, और दो इक्वेशन से हम दोनों की दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा देख रहे हो कि पहले वाले में एक वैल्यू निकालना था, अब दोनों की दोनों निकालनी है। तो चलो आओ दोनों की दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लेते अपन, ठीक है ना। तो पहला ट्रायंगल अपन बनाएंगे इन ट्रायंगल बड़ा वाला बनाएंगे, 30 डिग्री वाला बनाएंगे, ठीक है ना। तो 30 डिग्री के ठीक सामने की जो है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो ए बी मेरा परपेंडिकुलर होगा। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी, हमने ए बी डी ट्रायंगल लिया है। अब ए बी डी ट्रायंगल में जो है tan थीटा यूज करूंगा मैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी, और बेस क्या होगा, बेस बहुत ध्यान से देखना, बी डी हमारा बेस है, पूरी की पूरी लेंथ हमारी होगी बी डी। बड़े बड़े ट्रायंगल ले रहे हो तो बी डी होगा, तो मैं लिख देता हूँ बी डी, ठीक है ना। अच्छा जी, tan 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3, तो मैंने लिखा 1/√3 इक्वल टू ए बी हमने h माना है। अच्छा जी, बी डी ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बी डी है हमारा डी सी प्लस बी सी के बराबर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डी सी प्लस बी सी के बराबर। और आपको अच्छी तरह पता है कि डी सी कितना दिया हुआ है, डी सी हमारा है 20 मीटर, प्लस ये हमारा दिया है W, तो ये हो जाएगा 1/√3। बस अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैंने आपको समझाया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। इसको इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे √3h इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे 20 प्लस h, 20 प्लस W, ठीक है ना। निकालना तो दोनों ही है, तो आप किसी के फॉर्मेट में रखो, ऐसे ही नोट करके रख लो, मर्जी आपकी है, आप इसे और मॉडिफाई करके लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ठीक है ना, इसे मैंने बोला इक्वेशन 1। अब अपन क्या करेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल पे ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो देखो दूसरा ट्रायंगल यूज करने वाला हूँ, दूसरा ट्रायंगल यूज करने वाला ए बी सी, तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में यूज करूंगा मैं tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री अगेन हमारा परपेंडिकुलर, तो 60 के सामने वाला ए बी है वही हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट यहाँ पे 60 डिग्री का बेस बी सी होगा। तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, और परपेंडिकुलर हमारा है यहाँ पे ए बी, तो ए बी अपॉन में क्या लिखूंगा मैं बी सी। तो अगली बार देखो √3 इक्वल टू h अपॉन में W, और लिखूंगा √3 W इक्वल टू h। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है बच्चे। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, मर्जी आपकी है, चाहे जैसे सॉल्व करो। आपको W भी निकालनी, विड्थ भी निकालनी कैनाल की, और हाइट भी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 में h की वैल्यू उठा के पुट करूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। तो 1 एंड 2 में देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो मैंने क्या लिखा, √3h इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ W है, और W की वैल्यू, हाँ रुको वेट करो, ठीक है ना। हाँ मैं W की वैल्यू भी रख सकता था, पर कोई बात नहीं, h की वैल्यू रखूंगा, √3 ब्रैकेट में h की वैल्यू रखने वाला हूँ, तो क्या लिखूंगा √3W, ठीक है ना, इक्वल टू 20 प्लस W, ठीक है ना, 20 प्लस W। लाइन खींच रहा हूँ मैं। अगला देखो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, √3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे 3W, ठीक है ना, 3W इक्वल टू 20 प्लस W। इस W को इधर लेकर आ जाओ तो क्या लिखोगे √W इक्वल टू 20। तो फिर W इक्वल टू क्या होगा 20 अपॉन में 2, काट दो। तो विड्थ ऑफ कैनाल क्या आएगा बच्चे, विड्थ ऑफ कैनाल आ जाएगा 10 मीटर। तो ये हमारी जो कैनाल की जो विड्थ होगी ना, वो 10 मीटर होगी कैनाल की विड्थ। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना, जो छोटा इक्वेशन है उसी यूज करो। तो मैं अब जो है W की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। क्यों पुट कर रहा हूं 2 में, क्योंकि मुझे जो है ये HB फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना।
तो देखो एच भी फाइंड आउट करनी है, तो देखो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ √3W, ये देखो इक्वेशन 2 है √3W, तो देखो मैं लिख देता हूँ √3W इक्वल टू एच। तो फिर W की वैल्यू आपको अभी पता है, W की वैल्यू कितनी आई है 10, तो ये पुट करोगे तो लिखोगे √3 इंटू 10, ये h की वैल्यू हो जाएगी, तो h इक्वल टू कितनी आएगी 10√3। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, देख लो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हमें टीवी टावर की हाइट पता चल गई, तो हाइट ऑफ टीवी टावर इज 10√3, हाइट ऑफ टीवी टावर इज 10√3 मीटर। आई होप क्लियर है बच्चे, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे करना है मुझे। एक टीवी टावर की हाइट फाइंड आउट करनी थी, और वो जो है कैनाल के इस साइड थी, और कैनाल के इधर से पहले पॉइंट से देखा, फिर उससे पीछे जाकर देखा, तो दो ट्रायंगल बनेगा, दोनों ट्रायंगल की इक्वेशन को सॉल्व करनी है, सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बच्चे ये देखो हमारा, सॉरी 70 बोल रहा हूँ, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बच्चे ये हमारा 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। देखो बच्चे ये हमारा है एक केबल टावर है, केबल टावर है, और बच्चे केबल टावर का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, वो टॉप होता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, बॉटम होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बॉटम होगा, ठीक है ना, ये हमारा बॉटम होगा। तो केबल टावर के ऊपर वाले को टॉप, नीचे वाले को बॉटम कहेंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। बट ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, टॉप का लेना है एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, यहाँ खड़े होकर, यहाँ खड़े होकर, या बिल्डिंग से खड़े होकर के। तो ये आगे आपको बताएगा कि कहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन लेनी है, ठीक है ना। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अच्छा, इसी टीवी टावर के फुट का भी निकालना है मुझे, ठीक ना, इज 45 डिग्री। इसका मतलब वही पॉइंट से, यहाँ से खड़े होकर के आपको ऊपर देखना है, ठीक है ना, और यहीं से खड़े होकर के आप टीवी टावर के बॉटम को देखना है। आई होप इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलो ये ठीक है ना। तो फिर से समझा देता हूँ। तो एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप से आपको खड़े होकर के टीवी टावर के टॉप को देखना है। तो जब टीवी टावर के टॉप को देखोगे तब का एंगल बता दिया है इन्होंने कितना, 60 डिग्री। तो अब तब के एंगल को हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री एंगल। तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और डिप्रेशन कर रहा है मतलब वो यहाँ से खड़े होकर के सीधे ऐसे देख रहा होगा, तो आँख को नीचे दबाएगा। तो अगर वो नीचे को दबाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और ऑब्वियसली अगर टीवी टावर के फुट को देखना है तो मुझे अपनी आँख को नीचे करना पड़ेगा, वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। और ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हुआ है, और इसे हम लोग 45 डिग्री कहेंगे। बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना, अगर दो लाइन है और दो लाइन का, ये लाइन हमारी क्या होती है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है। और ट्रांसवर्सल लाइन के केस में क्या होता है, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 45 डिग्री होगा। कौन से रूल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, सो दैट वी कैन ऑल्सो से दैट कि 45 डिग्री ये भी होगा, ठीक है। रूल मैंने आपको बता दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सर कैसे, ये वाली लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन ट्रांसफर है, तो वो एंगल हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा वो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालने को बोल रहा है, कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो मुझे टावर की हाइट फाइंड आउट करनी, ऑब्वियसली क्योंकि मुझे बिल्डिंग की हाइट पता है तो टावर की हाइट पता करनी है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, टावर की हाइट को ही कुछ मान लो। तो मैं लिख रहा हूं सपोज द हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। तो मैंने हाइट क्या माना टावर की, h। तो मैं यहां लिख देता हूं ये h मीटर मैंने मान लिया है, ठीक है ना, ये मैंने h मीटर मान लिया। अब जैसे ही आप कुछ मानो तो आप क्या करो कि आप उसको सारे के सारे फिगर को आप अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिख दो।
तो मैं अभी इसको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, यहाँ लिखा डी और यहाँ लिखा ई। ठीक है ना बच्चे, मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि दो एंगल है तो उन दो एंगल से बनने वाले राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ना है, उसके हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर उसके बेस को हमें पकड़ना है। ठीक है ना, यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, ये हमारा बी है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैं कुछ इरेज करता हूँ ताकि स्पेस होगा तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल मैं सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी सी। ठीक है ना, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, मैंने ए बी सी वाले ट्रायंगल को लिया। तो ए बी सी वाले ट्रायंगल को लिया तो ए बी सी में 60 डिग्री है, 60 डिग्री के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो इट मीन्स वी कैन से दैट ए बी इज अ परपेंडिकुलर, और जिस पे बन रहा है उसे बी सी कहेंगे, वो हमारा हो जाएगा बेस। तो tan थीटा अप्लाई करो, tan 60 डिग्री इक्वल टू, डायरेक्ट लिखना हो इस बार, ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है ना, ए बी कितना है बच्चे? ठीक है ना, ए बी आपको नहीं पता, पूरा का पूरा एच हाइट है, पूरा का पूरा क्या है, एच हाइट है। अब एक चीज बहुत ध्यान समझना, अगर ये पूरा का पूरा एच हाइट है तो देखो ये अगर 7 है तो ये यहाँ पे भी तो 7 ही होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 7 मीटर होगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, 7 मीटर हाइट होगी। देखो खुद भी समझो, अगर ये पूरा का पूरा हाइट, ये पूरा का पूरा हाइट एच है, हमने एच माना है, और ये 7 है, तो फिर आगे सामने भी 7 होगा। इसका मतलब इतना पार्ट ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, तो इतना पार्ट 7 हो जाएगा। तो अगर इतना पार्ट 7 है तो इतना पार्ट कितना होगा, तो इतना पार्ट बड़े में से छोटा लेस करो, तो बड़ा क्या है, एच है, तो एच में से 7 लेस करो। इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी होगी, एच माइनस 7। क्लियर है सर? 7 माइनस एच नहीं बच्चे, 7 माइनस एच इसलिए नहीं होगा क्योंकि 7 छोटा है, एच बड़ा है। देख लो एच की हाइट बड़ी है। ठीक है ना, इसलिए एच माइनस 7 इज द करेक्ट। ठीक है ना, ये सारे कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूँ। तो देखो मैं क्या पुट करने वाला हूँ, ए बी की वैल्यू पुट करने वाला हूँ मैं एच माइनस 7। क्लियर कर भी दिया हूँ और समझ भी गए हो। बी सी मुझे मालूम नहीं है तो बी सी को बी सी ही लिखो। चलो मैंने बी सी लिख दिया। ठीक है ना बच्चे, √3 ये हो जाएगा √3 इक्वल टू एच माइनस 7 अपॉन में बी सी। ठीक है ना, बी सी। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो लिखोगे √3, यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ फिगर आ रहा होगा, √3 इक्वल टू √3 बी सी इक्वल टू एच माइनस 7 बॉक्स 1, और इसे इक्वेशन 1 बनाओ। ये हमारा इक्वेशन 1 है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो मैंने पहले ट्रायंगल को यूज़ किया, अब मैं दूसरे ट्रायंगल को यूज़ करने वाला हूँ। इसे मैं हटा देता हूँ, इसे समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है ना, ये सब नोट कर लीजिएगा, टीवी टावर क्या है कैसे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। अब इस बार देखो ट्रायंगल में क्या लेने वाला हूँ, सी डी ई। देखो सी डी ई, अब उसके ट्रायंगल हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर सबको देखो। तो ये हो गया हमारा 1045 की वैल्यू हो गई हमारी 1, और परपेंडिकुलर हमारा है डीसी और अपॉन में डीई। ठीक है ना, तो अब देखो डीसी की वैल्यू कितनी बचे, डीसी है 7 मीटर। अच्छा डीई को बहुत ध्यान से देखना, डीई क्या है हमारा, डीई इक्वल टू है बीसी। दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बच्चे, अभी समझा देता हूँ बराबर क्यों होंगे। ये वाली लाइन ठीक इसके सामने की है और ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो जितना डीई होगा उतना ही बीसी होगा। तो डीई इक्वल टू बीसी, तो डीई की जगह पे मैंने लिख दिया बीसी इक्वल टू 1। तो इसको इधर फेंका तो बीसी इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, 7 मीटर। ठीक है ना, बॉक्स बंद करो। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो बीसी की वैल्यू निकल कर आया। अब हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यूज करेंगे। तो ये हम देखो बीसी की वैल्यू यहाँ पुट करने वाला हूँ, तो लिख रहा हूँ मैं √3 इंटू बीसी की जगह लिखूंगा 7 इक्वल टू एच माइनस 7। ये 7 इधर लेकर आओ तो क्या लिखोगे, 7 √3 और उधर से आया 7 इक्वल टू एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एच, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 7 ब्रैकेट में √3 + 1। दिस इज द आंसर। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा टावर की हाइट। तो टावर की हाइट बच्चे क्या है कि 7 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, डाउट हो तो मुझे बताना।
ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, लॉजिक कुछ नया नहीं है, ठीक है ना, सेम वही लॉजिक है, डिप्रेशन में आंख नीचे की जाती है, ठीक है ना।